यह कहानी है एक ऐसे मिशन की जहां देशभक्ति शोर नहीं करती, बल्कि चुपचाप निभाई जाती है। साल 1999 में इंडियन फ्लाइट आईसी 814 को हाईजैक कर लिया जाता है। पैसेंजर्स को बचाने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सान्याल को आतंकियों से डील करनी पड़ती है। पैसेंजर्स तो बच जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद अजय सान्याल तय कर लेते हैं कि पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी है। 2 साल बाद 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला होता है। पूरा देश हिल जाता है। अब सरकार अजय सान्याल के उस प्लान को मंजूरी देती है जिसे पहले रोक दिया गया था। इस सीक्रेट मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन धुरंधर। इस मिशन के लिए चुना जाता है जसकीरत सिंह नाम का एक क्रिमिनल, एक ऐसा लड़का जिसे कुछ ही समय में फांसी या उम्र कैद मिलने वाली थी। अजय सान्याल उसे एक चॉइस देते हैं, या बेकार मौत या देश के लिए जीना। जसकीरत यह मौका स्वीकार कर लेता है। 3 साल की कठोर ट्रेनिंग के बाद 2004 में जसकीरत को पाकिस्तान भेजा जाता है, नई पहचान के साथ। हमजा अली। हमजा कराची के सबसे खतरनाक इलाके लियारी में पहुंचता है। यहां कानून नहीं, गैंग्स का राज चलता है। लियारी दो बड़ी गैंग्स में बटा हुआ है। एक तरफ पठान गैंग का लीडर बाबू डकैत, और दूसरी तरफ बलोचों का मसीहा माना जाने वाला रहमान डकैत। एक बड़ा और कड़वा सच यह है कि रहमान बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। यही वजह है कि दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। हमजा एक जूस शॉप पर काम शुरू करता है, जहां उसकी मुलाकात आलम से होती है। आलम असल में एक और इंडियन अंडरकवर एजेंट होता है, जो हमजा को लियारी के अंडरवर्ल्ड की पूरी तस्वीर समझाता है। मिशन साफ है, किसी एक बड़ी गैंग में शामिल होना। मौका मिलता है एक शादी के दौरान। बाबू डकैत के आदमी रहमान के बड़े बेटे नईम को मारने के लिए हमला करते हैं। हमजा बीच में पड़ता है। नईम मारा जाता है, लेकिन रहमान का छोटा बेटा फैसल बच जाता है। यही घटना हमजा को रहमान की गैंग में एंट्री दिला देती है। हमजा धीरे धीरे रहमान का भरोसेमंद आदमी बन जाता है। वह रहमान को समझाता है कि बाबू डकैत ने जानबूझकर इलेक्शन के समय हमला करवाया, क्योंकि उसे पता था कि पॉलिटिशियंस कुछ नहीं करेंगे। रहमान इस बात पर यकीन कर लेता है। एक सुनियोजित प्लान के तहत रहमान बाबू डकैत की पूरी गैंग को अलग अलग जगह खत्म कर देता है। आखिर में वह अपने ही पिता बाबू डकैत को सबके सामने बेरहमी से मार देता है। अब लियारी पर सिर्फ रहमान डकैत का राज होता है। इसी दौरान पॉलिटिशियन जमील जमाली की एंट्री होती है। वह वोट्स के लिए गैंग्स का इस्तेमाल करता है और रहमान की बढ़ती ताकत से डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर रहमान बेकाबू हुआ तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। यहीं से एसपी चौधरी असलम की कहानी शुरू होती है। एक सस्पेंडेड ऑफिसर जो एनकाउंटर्स के लिए जाना जाता है, और लियारी गैंग्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। जमील उसे दोबारा पावर देता है और लियारी को गैंग से साफ करने की जिम्मेदारी सौंपता है। इस बीच हमजा गैंग में और ऊपर पहुंचता जाता है। फेक हथियार, बारूद और अंडरवर्ल्ड के काले धंधे अब उसी के हाथ में होते हैं। इसी दौरान उसका रिश्ता जमील की बेटी यलीना से बनता है। 2008 में रहमान की मुलाकात खनानी ब्रदर्स और आईएसआई के मेजर इकबाल से होती है। अब बात फेक नहीं, रियल हथियारों की होती है। साथ ही फेक इंडियन करेंसी का बड़ा खेल भी चलता है। टारगेट साफ होता है, इंडिया। हमजा सारी जानकारी चुपचाप इंडिया भेज देता है। फिर भी सब कुछ रोका नहीं जा पाता। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला होता है। हमजा अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वह इसे समय पर नहीं रोक पाया। लेकिन मिशन बचाने के लिए उसे चुप रहना पड़ता है। इधर जमील जमाली को पता चलता है कि रहमान पॉलिटिक्स में उतरने वाला है। अब उसकी कुर्सी खतरे में है। वह एसपी चौधरी असलम के साथ मिलकर रहमान को खत्म करने का प्लान बनाता है। जब रहमान गिरफ्तार होता है तो हमजा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे छुड़वाता है। इससे रहमान का हमजा पर भरोसा और भी गहरा हो जाता है। 2009 में रहमान अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है। हमजा और यलीना की शादी हो जाती है। एक इनॉग्रेशन के बहाने हमजा जानबूझकर रहमान की गाड़ी को जंगल की तरफ मोड़ देता है।
वहां पहले से लियारी टास्क फोर्स और एसपी चौधरी असलम मौजूद होते हैं। लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं, रहमान को गोली लगती है। ऑफिशियल कहानी यही बनती है कि एसपी चौधरी असलम ने इनकाउंटर में रहमान डकैत को मार दिया। सबकी नजर में हमजा एक हीरो बन जाता है। आखिरी सीन में हमजा अपनी डायरी खोलता है और रहमान डकैत का नाम काट देता है। यह संकेत है कि ऑपरेशन धुरंधर अब भी खत्म नहीं हुआ है। अब अगला मिशन शुरू होने वाला है।